गटर पात्रा जी को मैं हिदायत दे रहा हूं, वो जिस भाषा में बात करें। राहुल गांधी जी अमीश भाई आप देश के नेता हैं। दोस्तों जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी के सबसे मशहूर प्रवक्ता हैं डॉक्टर संबित पात्रा। उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप समझ लीजिए कि वो एक पेशेवर डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर हैं, लेकिन सिर्फ वो अपनी डॉक्टरी टीवी स्टूडियो में बैठकर ही चमकाते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने सामने पैनल में बैठे हुए जो भी पैनलिस्ट होता है उसको उल्टी सीधी भाषा का भड़काऊ बयान दे देकर सबको परेशान किया करते हैं। डिबेट में किसी का साफ जवाब नहीं दिया करते। लेकिन अब हालत यह हो गई है कि अब संबित पात्रा को जो देखो तो कोई भी नेता ऐरू गैरू नत्थू खैरा इनको बोल करके निकल जा रहा है। अब हालात यह हो गया है कि पिछले 10 दिन के अंदर दो बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं ने संबित पात्रा के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया है, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। और आप इस बात को समझ लीजिए कि इतने ताल ठोक कर उन शब्दों का प्रयोग किया गया है संबित पात्रा के मुंह पर, संबित पात्रा के लिए, संबित पात्रा को कह करके कि आप समझ लीजिए कि जितना मजाक इनका बना है इस वक्त सोशल मीडिया में, शायद किसी और प्रवक्ता का बन रहा हो जो डिबेट शो में भाग लेने जाता हो। और खास तौर से इतनी बुरी तरीके से इनको लताड़ पड़ी है कि आप समझ लीजिए एक प्रवक्ता के तौर पर इनको गटर पात्रा भी कहा गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश शर्मा जो हैं, उन्होंने संबित पात्रा के लिए गटर पात्रा शब्द का प्रयोग कर दिया है, जिस पर संबित पात्रा बुरी तरह भड़क गए और वो शो के एंकर जो अमीश देवगन थे न्यूज 18 पर, उनसे कहने लगे कि वो उनके डिबेट शो का बायकॉट करते हैं। और यहां तक कि ये पूरा मामला आप इससे ऐसे समझ लीजिए कि डिबेट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को संबोधित की गई जो बातें थी, जो बातें कही गई थी कि भाई हम सबको फ्री वैक्सीन देंगे, यहां तक कि अनाज भी देंगे, तो उसी को लेकर के मामला चल रहा था। और संबित पात्रा ने कहा इसी दौरान कि राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी के दोस्त उन्हें टिटहिरी चिड़िया बना चुके हैं। उनकी यह बात सुनकर जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, इतना सुनना ही था कि वो गटर पात्रा को मैं संबोधित करता हूं, ऐसा करके मुकेश शर्मा ने बोल दिया। कहा कि राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, आपके प्रधानमंत्री की न्यूज उनसे जुड़ी है, राहुल गांधी के नाम से जुड़ी है, आप माफी मांगिए। संबित पात्रा जो है मुकेश शर्मा की बात सुनकर बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने अमीश देवगन से कहा कि अमीश भाई आप एक एंकर हैं, आप एक चैनल हैं और इस प्रकार की गाली आपके चैनल पर दी जा रही है, मैं इस पर आपत्ति जताता हूं, आपत्ति दर्ज कराता हूं। आप ऑन एयर करेंगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस तरह की भाषा संबित पात्रा बोलते हैं बड़े मायूस होकर के, कहते हैं कि मैं इस पर आपत्ति जताता हूं अमीश भाई, आप बेबस नहीं बैठ सकते, ये बहुत गलत बात है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की एक और प्रवक्ता है सुप्रिया सीनेट, उन्होंने आज तक पर अंजना ओम कश्यप के सामने इनको कह दिया था नाली का गंदा कीड़ा, गंदी नाली का कीड़ा बोल दिया था इनको। और अमीश देवगन वाले शो में देख लीजिए, अमीश देवगन ने अपने दोनों ही प्रवक्ताओं को चुप कराते हुए कहा कि देखिए मुकेश जी, आप एक पार्टी के सम्मानित नेता हैं और वो भी सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, किसी को भी जो है गटर पात्रा बुलाना अच्छा बात नहीं है। यानी कि संबित पात्रा के लिए खुद जो है अमीश देवगन कह रहे हैं कि भाई इनको गटर पात्रा मत बुलाइए। वो ये भी कह सकते थे कि भाई इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप मत करिए, गटर पात्रा मत बुलाइए। यानी खुद जो है अमीश देवगन भी संबित पात्रा के लिए एक मजाक बन गए और संबित पात्रा का मजाक खुद अमीश देवगन भी उड़ा रहे हैं लाइव टीवी शो में। एक तो गटर पात्रा कहा गया अपोजिशन लीडर के जरिए, और फिर एंकर भी उनको संबोधित करते हुए कहता है कि भैया इन्हें गटर पात्रा मत बोलो। अब इस पर जो है संबित पात्रा बहुत भड़के हुए होते हैं, आग बबूला हुए होते हैं। वो कहते हैं कि आप चिट्ठी लिखकर बताइए अमीश भाई, आप हमारे इस टाइटल को बिगाड़ देंगे, मैं उड़िया लड़का हूं, मैं मतलब वो उड़ीसा से संबंध रखते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं उड़िया लड़का हूं, हमें एक गटर बोलेंगे क्या उड़िया लोग गटर की पैदाइश हैं? आप हमें इस प्रकार की गाली देंगे और हम आपको सुने, हम आपके डिबेट का बायकॉट करते हैं। अगर आपसे मैनेज होता है तो ठीक, वरना मैं बायकॉट करता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे लोगों के साथ डिबेट करूं जो इस तरह की गाली गलौज की राजनीति करते हैं। इसके आगे उन्होंने बहुत कुछ बोला, कहा कि वो आगे बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुकेश शर्मा जी के साथ डिबेट करें, आप चाहते हैं कि मैं अगर डिबेट करूं तो मुकेश जी को हटा दीजिए। ये मेन बात होती है, क्योंकि इनका जवाब देने वाला अगर कोई सामने खड़ा होता है जो मुखर होकर अगर इनको कोई लताड़ लगाने की काबिलियत रखता है, तो या तो ये खुद भाग जाया करते हैं
या तो खुद भगा दिए करते हैं या फिर सामने वालों को बोर किया करते हैं कि तुम भागो वरना फिर मैं जाऊंगा। तो यही बात यहां पे चली, या तो आप उनको हटाइए या हम रहें। तो अब इन चीजों को समझ लीजिए। दिन भर पूरा दिन आज का जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर पूरा ट्रेंड कर रहा है गटर पात्रा के नाम से। और ये गटर पात्रा या कोई भी अपशब्द किसी भी एंकर के सामने कोई पहली बार नहीं है। कुछ घटनाएं आपको हम बता देते हैं कि कब कब किसने क्या क्या कहा इनको। कुछ दिनों या कुछ साल पहले की बात है, कुछ महीनों पहले की बात। उस वक्त राजीव त्यागी हुआ करते थे कांग्रेस के प्रवक्ता, वो जीवित थे बेचारे, अब तो वो नहीं रहे। तो उन्होंने एक बार जो है संबित पात्रा को जोकर कहा कि तुम्हारी हरकतें जोकर जैसी हैं और तुम जोकर बोलते हो। और ये वही राजीव त्यागी जी हैं जिन्होंने एक बार खुद अमीश देवगन को बहुत कुछ बोल दिया था। मैं क्या बोलूं, सुप्रिया सीनेट ने गंदी नाली कीड़ा बोलकर इनका उद्घाटन कर ही दिया था 10 दिन पहले ही। और इसके साथ ही रागिनी नायक, उन्होंने भी बोला था कि गोबर, उन्होंने इनको यहां तक बोल दिया था कि आप पटांग बातें बोलते हैं, आपके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ है। और उनकी तुलना गोबर से कर दी थी, कहा था कि आपके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा है। और यहां तक कि रिपब्लिक चैनल पर बकायदा इनको एक साहब ने यहां तक कह दिया था कि इनकी बदतमीजी के ऊपर कि इनको पंखे में उल्टा टांग देंगे। उस व्यक्ति ने इनको बोला कि अगर तुम अपने जबान बदजुबानी बंद करो, गुजरातियों के लिए भड़काऊ बातें मत बोलो, वरना तुम्हें उल्टा टांग दूंगा, वो उसके शब्द थे। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं, जब आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक बड़े अच्छे ओहदे पर आप हैं, तो कम से कम आपको उसकी गरिमा रखनी चाहिए। किसी के भी मुंह लगने से फायदा क्या। जब कोई भी डिबेट जब तर्कविहीन हो जाए तो उसका अंजाम यही होता है, कोई कुछ भी बोल करके निकल जाएगा। और ये पहली बार नहीं जो संबित पात्रा के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, बल्कि भारतीय पॉलिटिक्स में, टीवी डिबेट की राजनीति में इस तरह का एक हिस्ट्री हो चुका है संबित पात्रा के लिए कि जो आता है ढोलक बजाकर वो चलते बनता है और बाकी लोग मुंह ताकते रह जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। इससे हमारे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।